हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लाए हैं शेर और ऊंट की कहानी। एक बार की बात है, एक ऊंट अपने झुंड से अलग होकर जंगल में जा पहुंचा। वह जंगल में जाकर खो गया। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। ऐसे में ऊंट जंगल में यूं ही भटकता रहा। वह बहुत उदास हो चुका था और बहुत परेशान भी। उस जंगल में एक खूंखार शेर भी रहता था जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाता था। उस शेर के 3 सेवक भी थे, कौआ, सियार और चीता। ये तीनों उस शेर के सेवक थे। शेर जो भी शिकार करता वह उसे खा जाता और फिर जो भी बचता उसे कौए, सियार और चीता मिलकर खाते और अपना पेट भरते। शेर जो भी आदेश देता वह तीनों चुपचाप मान लेते। वह शेर जंगल में ऊंट को देखकर अपने सेवकों से पूछता है, ये कौन सा जानवर है? आज तक मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। ऐसे में कौवे ने शेर को बताया, ये एक ऊंट है, लेकिन ये जंगल में नहीं रहता। शायद ये अपने दोस्तों के झुंड से अलग होकर यहाँ भटकता हुआ आ गया है। कौवे ने शेर से फिर कहा कि वह इसका शिकार कर सकते हैं। वह ऊंट खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। शेर ने कौवे की बात सुनी, लेकिन वह उस ऊंट को खाने से मना कर देता है। शेर ने उससे कहा, मैं ऊंट को इसलिए नहीं खाना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा मेहमान है। हम इसे अपने मेहमान की तरह रखेंगे। फिर वह शेर उस ऊंट के पास गया और उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ऊंट ने जवाब देते हुए कहा कि वह अपने झुंड से बिछड़ चुका है और यहाँ वहाँ भटक रहा है। ऊंट की बात को सुनकर शेर को दया आ गई और उसने ऊंट को कहा कि वह उसका मेहमान है और इस जंगल में वह रह सकता है। ऊंट को शेर की बात अच्छी लगी और उसे थोड़ी राहत मिली। इस बात से उसका डर और परेशानी थोड़ी कम हुई। अब ऊंट उस जंगल में रहने लगा और वहां घास फूस खाकर तंदुरुस्त हो गया। ऊंट का शरीर पहले से ज्यादा अच्छा हो गया था क्योंकि उसे भरपूर खाना मिल रहा था। एक दिन अचानक उस शेर और जंगल के हाथी के बीच लड़ाई हो गई, जिससे कि शेर घायल हो गया। घायल हो जाने की वजह से शेर और शिकार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से उसके सेवक कौआ, सियार और चीता तीनों भी भूखे रह रहे थे। वे तीनों बिल्कुल कामचोर हो चुके थे और मेहनत करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इसीलिए वे तीनों कई दिनों से भूखे थे और वे तीनों भी कमजोर पड़ रहे थे। कौवे ने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा और आखिर कब शेर शिकार कर पाएगा और उन्हें खाना मिलेगा। ऐसे में कौवे ने तरकीब लगाई और जाकर शेर से कहा, शेर, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आप कुछ दिनों तक और भूखे रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। अब आपको उस ऊंट का शिकार करना चाहिए और उसे मारकर खाना चाहिए, जिससे आप फिर से दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर से शिकार करना चालू कर पाएंगे। कौवे की ये बात सुनकर शेर गुस्सा हो गया और उससे बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह हमारा मेहमान है। यह सुनकर कौवा फिर बोला, अगर वह ऊंट आकर खुद आपसे कहे कि आप उसका शिकार करो, तो क्या आप उसका शिकार करेंगे या फिर भी मना कर देंगे? शेर ने कौवे से कहा, हाँ, अगर वह आकर कहे तो मैं उसका शिकार जरूर करूंगा। अब कौवा अपने अन्य साथी सियार और चीता के साथ मिलकर एक योजना बनाने लगा
कि कैसे उस ऊँट को बेवकूफ़ बनाया जाए। तीनों ने एक तरकीब बनाई और फिर कौआ ऊँट के पास चला गया और उससे बोला कि शेर बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। वे बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि वह अब बचेंगे। जब कौआ ऐसा कह रहा था तभी सियार और चीता भी वहां आ गए। कौआ फिर बोला, मैं शेर से खुद कहूँगा कि वह मेरा शिकार करे और अपना पेट भरे। सियार बोला, नहीं नहीं, मैं जाकर उनसे कहूँगा कि वह मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें। फिर चीता भी बोला, नहीं नहीं, मैं उनसे जाकर कहूँगा कि वह मेरा शिकार करें और अपना पेट भरें। तीनों की बातें सुनकर ऊँट भी कहने लगा कि मैं शेर से जाकर कहूँगा कि वह मेरा शिकार करें। ऊँट बेचारा उन तीनों के जाल में फंस चुका था। योजना के अनुसार चारों एक साथ शेर के पास गए और सबसे पहले कौआ बोला, शेर जी, आप मेरा शिकार करो और अपना पेट भर लो। मुझे खाकर आप ठीक हो जाओगे। फिर सियार बोला, नहीं, तुम्हें खाकर वे अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तुम तो बहुत छोटे से हो। उन्हें मुझे खाकर अपना पेट भरना चाहिए। ऐसे में चीता बोला, नहीं, अगर शेर तुम्हें खा लेंगे तो उन्हें अच्छी अच्छी सलाह कौन देगा? फिर उनका सलाहकार कौन बनेगा? उन्हें मुझे खाना चाहिए। कौआ फिर बोला, नहीं, अगर वह तुम्हें खाएंगे तो उनका सेनापति फिर कौन बनेगा? वो तुम्हें नहीं खा सकते। मैं उनसे जाकर कहूँगा कि वो मुझे खाएं। तीनों ने चालाकी से खुद को बचा लिया था। अब बारी ऊँट की थी। ऊँट को लगा कि शेर उसे नहीं खाएगा क्योंकि वह उनका मेहमान है। ऐसे में उसने भी कहा, शेर, आप मेरा शिकार कर सकते हैं और मुझे खा सकते हैं। ऊँट के ऐसा कहते ही शेर उसके ऊपर टूट पड़ा और उसका शिकार किया। वह ऊँट को मारकर खा गया। शेर के खाने के बाद फिर उसके बचे हुए हिस्सों को कौआ, सियार और चीता तीनों ने मिलकर खाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और दूसरों की बातों को तुरंत नहीं मानना चाहिए। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही और गलत का पता लगाकर सही निर्णय लेना चाहिए और तभी आगे का काम करना चाहिए। इसी में समझदारी है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।